हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम लोगों को किस तरह का क्वेश्चन बैंक खरीदना चाहिए और कौन सा क्वेश्चन बैंक लेकर के हम बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकते हैं और किस पब्लिकेशन का लेना चाहिए। इन सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। साथ ही ये भी दूंगा कि किस तरह के क्वेश्चन बैंक पढ़ना चाहिए, किस तरह से रिवाइज करना चाहिए क्वेश्चन बैंक से और कौन सा क्वेश्चन बैंक खरीदना चाहिए। तो बने रहिए लास्ट तक, है ना। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप लास्ट तक वीडियो को देखते हैं तो आपको जरूर डिफरेंस आपको मतलब समझ में आएगा कि हाँ हमें किस तरह का क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में दो तरह के क्वेश्चन बैंक चला है। तो आइए बिना लेट की हम सीधे शुरू करते हैं, अपने जगह पे आते हैं। मार्केट में जो क्वेश्चन बैंक है वो दो तरह से आ रहा है। एक जो क्वेश्चन बैंक आ रहा है वो दोस्तों वो चैप्टर वाइज आ रहा है, और एक जो क्वेश्चन बैंक आ रहा है वो ईयर वाइज आ रहा है। अब जो चैप्टर वाइज आ रहा है और जो ईयर वाइज आ रहा है, आपके मन में ये चल रहा होगा कि सर ले कौन सा खरीदे, कौन सा हमारे लिए बेहतर होगा, कौन हमें बेहतर अंक दिलाएगा। तो मैं बोलूंगा मेरे भाई कि आपको पहले दोनों के बेनिफिट्स और डीमेरिट वगैरह वगैरह जान लेना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें चैप्टर वाइज खरीदने के फायदा, तो चैप्टर वाइज खरीदने के फायदा ये है कि जैसे मान लीजिए कोई भी आप चैप्टर पढ़े, जैसे कोई सब्जेक्ट का आप कोई फर्स्ट चैप्टर आपके टीचर ने पढ़ा दिया और आप घर पे आए, और जब जिस दिन वो चैप्टर खत्म हो गया, जब आ करके देखे कि सारा क्वेश्चन जो भी आपके टीचर्स ने पढ़ाया है वो सारा इस चैप्टर से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो आप समझिए कि हाँ आप बेहतर मेहनत कर रहे हैं, आपके टीचर्स बहुत अच्छा मेहनत करवा रहे हैं आपसे। किंतु अगर कोई क्वेश्चन टच नहीं कर रहा है तो आप वो क्वेश्चन जाकर टीचर से पूछ सकते हैं। यानी उस मायने में चैप्टर वाइज अच्छा है, जिससे कि आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या ले सकते हैं कि हाँ कौन सा क्वेश्चन छूट रहा है इस चैप्टर से, कौन सा क्वेश्चन नहीं छूट रहा है ना। तो इसकी जानकारी आप ले सकते हैं। लेकिन इसका पढ़ना कब बेनिफिट हो सकता था अगर आप मेरे अनुसार पूछेंगे तो हमारे अनुसार जब आप जून जुलाई में क्वेश्चन बैंक खरीद रहे होंगे तो उस समय ये लेना उचित था, किंतु अब ये लेना उचित नहीं है हमारे अनुसार। अगर आप ले लिए हैं तो फेंकना नहीं है, रखे रहना है, प्रैक्टिस करते रहिए, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन हमारे अनुसार जब आप पूछिएगा तो मैं पूरी तरह से सजेस्ट करूंगा ईयर वाइज लेने का। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, ईयर वाइज लेने के क्या फायदे हैं। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे ईयर वाइज लेने के फायदा, तो फायदा नंबर हम एक बोलेंगे कि देखिए आप अपने से बताइए, आप बचपन में 2+2 जब सीखे थे तो 4, और आज जब वही 2+2 देखते हैं तो टप से बता देते हैं 4। और बचपन में जब सीखे थे तो बहुत टाइम लगा था, आप ऐसे ऐसे करते थे 1 2 3 4 है ना, तब आप बोलते थे 4। समझ रहे हो ना। तो बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप चैप्टर वाइज सोल्यूशन कर लेंगे, चैप्टर वाइज करते गए करते गए तो आपको क्या लगेगा, आप जब ईयर वाइज वाला सोल्व करिएगा तो आपको लगेगा ये सारा सवाल तो यार इजी है, मैं इसको आराम से कर सकता हूँ, है ना। आप लगेगा, और फिर जब बोर्ड एग्जाम में बैठोगे तो आपको लगेगा कि टाइम में मैनेज नहीं हो पाया, क्योंकि आपने यहाँ से एक बार कर लिया है। फिर इसको करेंगे तो आपको क्या लगेगा, आपको यही ना लगेगा कि अरे यार ये तो सवाल वे किए ही थे, भन भन बन जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ईयर वाइज लीजिए। ईयर वाइज लीजिएगा तो फायदा क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आप सॉल्यूशन करने बैठ गए, 2023 का पेपर, 24 का पेपर, 22 का पेपर करने बैठ गए आप, तो आपको नए नए क्वेश्चनों से सामना होगा। और लगातार आप 2.5 घंटा बैठ करके जब पेपर देंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ आपके सामने नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप उसको किस तरीके से टैकल कर पाते हैं, कितना देर में आप लिख पा रहे हैं, ये बतलाएगा, है ना। ये बुरा नहीं है, लेकिन ज्यादा अच्छा ये है ईयर वाइज, क्योंकि आप इसमें अपने आप को परख सकते हैं कि आप जो पेपर है 100 मार्क्स का, 70 मार्क्स का जो भी है, आप कितना देर में कर पा रहे हैं। समझ रहे हो ना। तो पहला बेनिफिट्स ये है। अब दूसरी बात, क्वेश्चन में कब पढ़ना चाहिए सर, क्या अभी से पढ़ना शुरू कर दें। तो मैं बोलूंगा कि हाँ, अगर आपका सिलेबस आपके जहां पढ़ने जाते हैं अगर 80% खत्म हो चुका है तो आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन आप पेपर जब आप बनाना शुरू करोगे तो 2009 से या 10 से मत बनाना, बनाना कब से, 2024 से। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, तो देखिए मेरे भाई आपको पता है ना 2024 जब बोर्ड एग्जाम हुआ है, मतलब हो चुका है जब, तो उसमें ना क्या होता है कि आपको ऑप्शन डबल मिलते हैं, है ना, डबल ऑप्शन मिलता है ना। तो अगर आप 2024 के पेपर सोल्यूशन करेंगे तो अगर आपका सिलेबस 80% भी हुआ है तो यहाँ पर आप 100% अंक ला सकते हैं।
समझ रहे हो ना। और ठीक इसी तरीके से घटते क्रम में सोल्यूशन करते रहिएगा, 23 का फिर 22 का, तब तक क्या होगा आपका सिलेबस क्या होगा ना 95% तक इंड हो जाएगा। फिर आप घटते जाइएगा, फिर आप आराम से करते जाइएगा, क्योंकि 2008 9 10 या 12 13 का अगर हम बात करें तो ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलता था छोड़ने के लिए, लिमिटेड ऑप्शन ही मिलते थे। हाँ, इतना क्वेश्चन में इतना ही बनाना होता था। आज तो डबल ऑप्शन आ गया है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आप अभी से क्वेश्चन बैंक बनाना शुरू किए हैं तो आप 2024 23 22 का बनाइएगा। मैं तो बोलूंगा कि आपको क्वेश्चन बैंक कुछ दिन के बाद ही शुरू करना चाहिए, यानी मैं 1-2 नवंबर में बोल सकता हूं। अगर अभी भी आप कर दिए तो कोई बुरा नहीं है ना। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि ईयर वाइज क्यों लेना चाहिए। समझ गए ना, क्योंकि ईयर आप नए क्वेश्चनों को जब आप देखेंगे तो आपके अंदर उसको सोल्व करने के अलग डिजायर होगा। अब आप कहोगे सर एक क्वेश्चन तो बार बार हम लोग सोल्व कर ही लेते हैं। मैंने बोला भाई ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब एक साथ में बैठ करके सोल्व करोगे पूरा तो उसका अलग आपका निकल के आएगा ना, अलग निखरिएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ईयर वाइज लीजिएगा, है ना। बाकी के आप क्या सोचते हैं कमेंट में भी लिख दीजिएगा। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर किस पब्लिकेशन का लें, तो मैं इसका जवाब अगर दूं तो आपको क्वेश्चन बैंक क्यों खरीदना होता है बताइए। आप क्वेश्चन बैंक क्यों खरीदते हैं, तो दो रीजन से। एक तो आप अपने आप को जांचने के लिए कि आपका जो तैयारियां हुआ है वो किस लेवल तक हुआ है, आप 100 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं वो कितने नंबर कर पा रहे हैं, कितना मार्क्स ला पा रहे हैं। इसीलिए तो आप लिए हैं ना, कि कोई और वजह से लिए हैं नहीं। आपके लेने का वजह क्या है क्वेश्चन बैंक, यही है कि कितना नंबर आप बना पा रहे हैं हर साल का अगर हम देखें तो। बाकी के हुबहू क्वेश्चन थोड़ी ना एग्जाम में आ जाते हैं क्वेश्चन बैंक से उठ करके, 20% 30% आता है, बाकी अलग से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप जब ईयर वाइज वाला सोल्व करोगे तो अलग ही अंदाज होगा, तो इसीलिए ईयर वाइज लीजिए। हाँ, तो मैं यहां पर था कि आपको क्वेश्चन बैंक कौन प्रकाशन का लेना चाहिए, तो मैंने बोला कि क्वेश्चन बैंक लेने का दो पर्पस। एक तो आप अपने आप को जांचने के लिए, दूसरी बात क्वेश्चन बैंक में यार क्वेश्चन ही तो दिया होता है, ऐसा थोड़ी ना कि कुछ और दिया होता है। क्वेश्चन बैंक माने क्या, क्वेश्चनों का समूह। क्या मतलब बहुत सारे विगत जितने भी प्रश्न हैं पिछले साल के 10 सालों का, वो सारा इसमें डाला हुआ होता है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि आप किसी दूसरे पब्लिकेशन का ले लिए तो आप में उसमें नया क्वेश्चन डाल दिया, और इस पब्लिकेशन का लिए हैं तो कुछ और क्वेश्चन डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। सारे पब्लिशर जो हैं वो सेम क्वेश्चन ही डालते हैं, कोई डिफरेंट नहीं डालता है। बस एक चीज का फर्क हो जाता है कि कभी कभार क्या हो जाता है, किसी किसी प्रकाशन में ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन जो दिया गया होता है वो एरर हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे प्रकाशन है जो बेस्ट लेवल पे कंटेंट देते हैं, मतलब उनकी अशुद्धियां बहुत कम होती हैं। तो आपके पास अगर अच्छा खासा पैसा है तो आप ले सकते हैं ब्रिलियंट पब्लिकेशन, बढ़िया है, जिसमें गलतियां बहुत कम देखने को मिलता है। वैसे टारगेट, गोल्डन या किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से हमें क्वेश्चन ही तो देखना है, क्योंकि सॉल्यूशन तो खुद का लिखना है ना, कि वही वाला को सॉल्यूशन जाके बोर्ड एग्जाम में छाप दोगे, ऐसा तो नहीं है। आप अपने हाथों से ही ना सॉल्यूशन लिखोगे कि वही वाला जाके छाप दोगे, ऐसा तो नहीं ना है, नहीं है। तो इसीलिए कोई सा भी क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो आप ब्रिलियंट का ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है ना। लेकिन मैं यही बोलूंगा ईयर वाइज लीजिएगा, चैप्टर वाइज लेने का अभी कोई फायदा नहीं है हमारे अनुसार। बाकी की आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में दे दीजिएगा। और आज के इस वीडियो मतलब आज के इस वीडियो में आपको कैसा फील हुआ, कैसा जानकारी मिला, अगर जरूर बता दीजिएगा। और आने वाले वीडियो में अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट कर दीजिए कि आपको आने वाले वीडियो इस टाइप का चाहिए, मतलब कि क्वेश्चन बैंक कैसे पढ़ें, किस तरीके से नहीं पढ़े, है ना। अगर आप इस पर चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, मतलब कोई भी आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। आज इतना ही। अब आगे की वीडियो के लिए आप वेट करिए, जो कमेंट करिएगा मैं उसका वीडियो प्रोवाइड करूंगा। मिलते हैं अपने टाइम पर, लाइव क्लास के टाइम पर। सबको पता है कि लाइव क्लास अपने अपने टाइम पर कब होता है ना। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, बाय बाय।